जिंदगी बख्श कलाम को सुने तो बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को सुनिएगा। जोरदार तालियों में तो खुदा के कलाम को और खुदा की तारीफ करें। थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। ये खुदावंद की मेहरबानी है कि हम 3 बातें एक साथ कर रहे हैं। 24 की रात की भी इबादत, फिर 25 की इबादत, और फिर इतवार आ गया, और फिर नए साल की रात की इबादत, फिर सुबह की इबादत, और फिर आज संडे आ गया। और आज इस नए साल का ये पहला क्या है? इतवार है। आइए हम पाक कलाम में से तलावत को सुनेंगे। पहला यूहन्ना का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत मुकद्दसा को हम तलावत करेंगे। पहला यूहन्ना का खत 5वां बाब और उसकी 3री आयत भाई अदनान के साथ मिलकर हम तलावत को सुनेंगे। कलाम में यूं लिखा है, और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। थैंक यू। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज सुबह हमें बरकत और शिफा दे। आमीन। उसी में मेरे जो हमने पाक कलाम में से पढ़ा कि खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। अब खुदा की मोहब्बत किस बात में है? इस बात में है कि हम उसके हुक्मों पर क्या करें? अमल करें। ये है मोहब्बत। इसी की बाबत यीशु मसीह भी कहते हैं, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं और मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते, क्या उनमें खुदा की मोहब्बत है? उनमें खुदा की मोहब्बत जो है वो नहीं है। और यूहन्ना बाखूबी तजर्बे से जानता है कि खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर क्या करें? अमल जो है वो करें। अगर हम कहते हैं कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, तो उसके हुक्मों पर भी क्या करो? अमल जो है वो करने वाले बनो। और यूहन्ना कहता है कि उसके हुक्म सख्त नहीं है। क्या नहीं है? बहुत दफा हम समझते हैं कि बहुत सख्त है खुदा के हुक्म, चला ही नहीं जा सकता, चलना मुश्किल है। लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। मुश्किल जरूर हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि यूहन्ना जानता है कि खुदा के हुक्म जो है वो सख्त नहीं है। इसका मतलब बहुत ही क्या है? पोलाइट है, नरम है। और मोहब्बत का इजहार इसमें है कि हम उसके हुक्मों पर क्या करते रहें? अमल करते हैं। आज दम के पाक कलाम में से रूह का जो पहला फल है वो भी क्या है? मोहब्बत है। वो भी क्या है? मोहब्बत है। तो खुदा चाहता है कि हम में भी उसकी खूबियां जो है वो क्या आए? नजर जो है वो आए, जिससे लोग जाने कि ये वाकई खुदा से क्या है? प्यार करने वाले क्या हैं? लोग हैं। सो खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर क्या करें? अमल। 6 बातें हमने नए साल के मौका पर जानी थी। कोई एक बात किसी को याद हो गई हो, और उसके साथ बड़े प्रॉमिस थे। 6 बातें हमने करनी थी और उसके इव्ज में बेशुमार क्या थी? बरकत थी कि खुदा आप पर तवज्जो रखेगा, खुदा का हाथ आप पर होगा, खुदा की आंखें आप पर होंगी, खुदा आपके किचन को बरकत देगा ताकि आप वक्त पर अपना गल्ला, मैं, अनाज, ये सब चीजें क्या कर सको? जमा कर, साल भर की स्टोरेज जो है वो क्या हो? आपके पास हो। और चौथी बात, ऐन वक्त पर पहला और पिछला मींह क्या होगा? बरसेगा। और 5वीं और आखिरी बात जो हमने देखी थी कि खुदा कौमों में तुझे क्या करेगा? सरफराज कर। इर्द गिर्द जितनी भी रिच कौमें क्यों ना हो, तगड़ी कौमें क्यों ना हो, सरफराजी किसके हिस्सा में आएगी? जो खुदा के हुक्मों की क्या करेगा? फरमा बरदारी करेगा, ताबेदारी करेगा, उसको खुदा जो है वो क्या करेगा? सरफराज जो है। 6 बातें थी जिन पर हमने क्या किया था?
गौर किया था, लेकिन एंड पे मैंने कहा सिर्फ 6 छोड़े 2 कर लें। और वो 2 कौन कौन सी थी? तौबा और भाई माल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तौबा और दा यकीन। यानी 6 में अगर कामल नहीं है, किसी में मिस्टेक है, तो भी हमें क्या करनी है? तौबा ही करनी है। खुदा की पैरवी में कमजोर है, खुदा के साथ कायम रहने में कमजोर है, खुदा की इबादत करने में कमजोर है, खुदा की आवाज सुनने में कमजोर है। तो अपनी कमजोरियों का हाल तो इसी बात में है ना, हम क्या करते रहे? तौबा करते रहे। और मोहब्बत का इजहार इस बात में है कि हम अपने हदीये जात खुदा की नजर जो है वो करते रहे। इससे खुदा खुश होता है और अपने लोगों को क्या देता है? बरकत जो है वो देता है। यूहन्ना कहता है कि खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। मोहब्बत की छोटी से छोटी जो डेफिनेशन है वो इसी बात में है कि खुदा क्या है? मोहब्बत है। पहला यूहन्ना की इंजील या यूहन्ना की इंजील को जब हम पढ़ते हैं तो उसके 3 बाब 16वीं आयत के अंदर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। ये है मोहब्बत, दे देना। और खुदा ने क्या चीज दे दी है? अपना बेटा दे दिया है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की क्या पाए? जिंदगी जो है वो पाए। ये है खुदा की मोहब्बत। मत्ती की इंजील को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ मोहब्बत की खूबी को इस तरह बयान करता है कि खुदा अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर क्या करता है? चमकाता है। और वो अपनी रहमत की बारिश न रास्तों और रास्तों दोनों पर करता है। ये भी खुदा की क्या है? बड़ी मोहब्बत है जो वो हमसे करता है। खुदावंद यीशु मसीह जब तालीम देते हैं तो वो फकीयों फरीसियों को जो उन्होंने सवाल किया है कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो यीशु मसीह ने उनको क्या आंसर दिया है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से क्या रख? मोहब्बत रख। तो नए साल में, इस साल के शुरू में जो पहला काम या पहली बात अगर हमारे लिए है, अगर इस एक हुक्म पर अमल हो जाता है तो समझ लो सारी बातों पर क्या हो जाता है? अमल हो जाता है। इसलिए यूहन्ना कहता है खुदा के हुक्म इतने भी सख्त नहीं है कि ऐसे अमल ना कर सके। अब खुदा से मोहब्बत करनी है और कैसे करनी है? 4 बातें हैं। अपनी सारी अक्ल से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी जान से। खुदावंद अपने खुदा से क्या रखना है? मोहब्बत। दिल की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो सुलेमान कहता है ये दिल हीलाबाज है, लाइलाज है, इसका इलाज ही नहीं है। कभी इधर हो सकता है, कभी इधर हो सकता है। और सुलेमान कहता है तो अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा भी क्या है? दिल ही है। और खुदा भी जिस चीज पर निगाह करता है वो ज़ाहिरी सूरत नहीं है बल्कि इंसान का क्या है? दिल है। दिल ही पर खुदा भी क्या करता है? निगाह जो है वो करता है। तो अगर दिल किसके साथ लग जाएगा? खुदा के साथ, तो फिर हम किससे मोहब्बत करेंगे? खुदा ही के साथ मोहब्बत। नोटां वाली जेब जिहड़ी हुंदी है कित्थे हुंदी है? दिल दे उत्ते। इत्थे जेब दे उत्ते रहन नोट साडे, पता रहे किन्ने की है जी। ऐसी ठीक है, ये भी मोहब्बत है, लेकिन हमें किससे मोहब्बत ज्यादा करनी है? खुदा से। यही जॉन कहता है कि जब हम इसका 2 बाब उसकी 16वीं आयत को पढ़ते तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे कहता है नहीं मोहब्बत रखनी है। और वो कौन सी है? ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश
और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से। और ये दोनों चीजें मिटती जाती हैं, और जो नहीं मिटने वाली चीज है वो क्या है? मोहब्बत है। वो कौन सी चीज है? मोहब्बत है। पौलुस जब पहला कुरिन्थियों 13वें बाब में खत लिखता है, वो कहता है गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, हमेशा रहने वाली है। लेकिन अफजल कौन चीज है इनमें? अफजल मोहब्बत है। अफजल चीज कौन सी है? मोहब्बत है, जो हम किससे करनी है? खुदा से करनी है, ना दुनिया से, ना दुनिया की चीजों से। वो दुनिया में रहते हुए हर चीज बड़ी प्यारी लगती है हमें, सानू साडा अपना घर ही बहुत प्यारा लगता है। क्यों जी? दुनिया की चीजें हैं, जो भी चीजें हमारे पास हैं हम उनसे प्यार करते हैं, हम समझते हैं ये हमारी हैं हमारी जी। क्यों जी? जीने जी तो साडियां, जीने जी तो साडियां ही हैं, तो मरन तो बाद फिर वो किसी की भी नहीं है। क्या है? फिर किसी की भी नहीं है। तो इसलिए ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना दुनिया की चीजों से। तो किससे ज्यादा मोहब्बत रखो? खुदा से। ये पहला हुक्म है जो खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत के दौरान कलीसिया को दिया, लोगों को दिया, कि तूने अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से क्या रखना है? मोहब्बत। ये बड़ा हुक्म है। अगर इस पर अमल हो जाए तो समझ लो कि सब बातों पर क्या हो जाएगा? अमल जो है वो हो जाए। इसी के साथ यीशु ने कहा एक और हुक्म है जिस पर तुम्हें अमल करना है, और वो क्या है? कि अपने पड़ोसी को अपनी मानद क्या करना है? प्यार करना है, मोहब्बत करना है। यानी पड़ोसी से भी क्या रखनी है? मोहब्बत रखनी है। एक पड़ोसी तो वो है जिसका घर साढ़े नाल है, चाहे वो इधर है तो चाहे वो इधर, चाहे वो सामने भी है जी। वो क्या है? हमारा पड़ोसी है, और एक दूसरे के हक हकूक हमें क्या है? हासिल है। ये भी ठीक है, गलत तो नहीं है ये डेफिनेशन, ठीक है। तो एक डेफिनेशन यीशु मसीह ने दी है पड़ोसी की। यीशु मसीह के साथ भी क्वेश्चन हुआ था, जिस तरह बड़ा हुक्म कौन है, तो इसी तरह हमसाया कौन है, ये एक सवाल हुआ था यीशु मसीह पर। तो यीशु मसीह ने उसका क्या जवाब दिया था? एक शख्स की तमसील देकर समझाया था कि 3 शख्स उसके पास से गुजरे, उसको डाकुओं ने लूटा मारा और उसका पैसा पूसा भी ले गए और अधमुआ छोड़ गए, ना मरिया ना जीदा। एक काहिन गुजरा, उन्होंने कहा मेरी इबादत का टाइम है, मैं इहदा हजे ख्याल नहीं कर सकता, तो मैं अपना इबादत को तरजीह देना। एक लावी गुजरा, उसने भी देखा मेरे पास तो वक्त नहीं है, मेरे पास अभी और दीगर फ़राइज़ हैं, मैं उनको पूरा करूँगा, फिर बाद में देखूँगा। और एक सामरी गुजरा, उसने बाकी चीज़ों की केयर नहीं की, सबसे पहले इसी को उठाया और इसकी मरहम की, इसके ज़ख्मों पर तेल मला, इसको किसी हॉस्पिटल में ले गया और इसकी केयर की। तो यीशु मसीह ने पूछा इनमें से कौन उसका पड़ोसी जो है वो बना या ठहरा आपकी तनिष्ठ में? क्या काहिन, क्या लावी या सामरी? तो सब ने कहा जिसने उसकी मदद की। जिसने उसकी क्या की? मदद की, वो ही उसका क्या ठहरा है? पड़ोसी जो है वो ठहरा। देखिए, एक दूसरे की मदद कर देना भी बहुत ही क्या है? जरूरी है। ये भी एक बड़ी खिदमतों में से खिदमत है। जहां मुंतज़मीन की खिदमत है, वहीं एक इसका भी एक जिक्र है, मददगार बन जाना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। अब देखिए, उसने जख्मों पर नमक नहीं छिड़का, जख्मों पर क्या लगाया है? तेल लगाया। हमदर्दी, मोहब्बत, सिंपैथी, ये। और यीशु का कौन पड़ोसी इसका ठहरा? जिसने उसके साथ क्या की है? हमदर्दी जो है वो की है। इस नए साल में सिंपैथेटिक हमदर्दी जो है, ये हमारी जिंदगी का नस्बुलैन जो है वो होना चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़े होना चाहिए। मदद किन किन की करनी है, इसकी एक अलग से क्लासिफिकेशन है। किन के साथ खड़े होना है, किन को सपोर्ट जो है वो करना है, किन का सहारा बनना है, किन की केयर करना है, बहुत सारी क्लासिफिकेशन है इसकी। लेकिन अज़म तो हमें करना है
कि हम एक दूसरे की क्या करेंगे, मदद करेंगे। माचिस महंगी हो गई है, ये माचिस नहीं मैं तो एक दूसरे माचिस भी दे दें, ये भी एक दूसरे की क्या है, मदद है जो हम करेंगे। और कुछ इतने फैमिलियां गरीब हैं वो माचिस भी नहीं खरीद सकती हैं, तो एक दूसरे की क्या करते रहना है, फिर मदद करते रहना, ये भी मोहब्बत है। जहां खुदा से मोहब्बत रखना है वहीं अपने पड़ोसी से भी क्या रखना है, मोहब्बत जो है वो करना है, और एक दूसरे की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए क्या रहना है, तैयार रहना। वरना दौर इदा ना पानी मांग लो पानी भी नहीं देते कि नहीं, हर शय महंगी है। तीसरी बात, भाई से मोहब्बत रखना है। पहला यूहन्ना दूसरा बाब 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना दूसरा बाब उसकी 10 आयत को देखेंगे तो यहां पर लिखा है, पहला यूहन्ना तीसरा बाब 14वीं आयत को, पहले 2:10 देख लें, 2:10 को देखें, पढ़ दे। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। जो कोई अपने भाई से क्या रखता है, मोहब्बत रखता है, वो नूर में रहता है। वो कहाँ रहता है, नूर में। तो तीसरी बात, जहां में खुदा से मोहब्बत रखना है, पड़ोसी से मोहब्बत रखना है, वहीं खुदा के कलाम के मुताबिक भाइयों से भी क्या रखना है, मोहब्बत जो है वो रखना है। एक तो वो है जड़ा नाल दा जमिया भाई, यहाँ जो बात है वो भाई हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की क्या करते हैं, पैरवी करते हैं, उनको भाई भी जो है वो कहा गया है। ऐसा ही है जी। एक दफा यीशु मसीह से पूछा गया, तुम्हारे भाई बहन बाहर आए तो मिलना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था, यीशु ने कहा मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और उस पर क्या करते हैं, अमल करते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे खुदा कहता है कि आपने क्या रखनी है, इनसे मोहब्बत जो है वो रखनी है, भाइयों से मोहब्बत रखो। देखो भाई मिशन बन गई, केड़ी मिशन दी, अभी भाई मिशन है, अच्छी बात है। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने जिनको कहा मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करने वाले क्या हैं, ये लोग हैं। इनसे भी इस जमीन पर रहते हुए हमें क्या करना है, मोहब्बत जो है वो करना है। इसी के साथ दूसरा वाला पढ़े, पहला यूहन्ना 3:14, 3:14 आयत पढ़ दे। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। क्योंकि हम भाइयों से क्या रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, इसलिए हम मौत से निकलकर जिंदगी में क्या हो गए हैं, दाखिल हो गए। तो देखें मोहब्बत रखने का यहाँ कितना फायदा है कि मौत से निकलकर एक नई कंडीशन में हम दाखिल हो जाते हैं, और वो क्या है, अबदी जिंदगी है। तो इसलिए पाक कलाम फरमाता है कि हमें अपने भाइयों से क्या रखना है, मोहब्बत रखना है। जहाँ खुदा से मोहब्बत रखना है वहीं पड़ोसी से मोहब्बत रखना है, और तीसरी बात भाइयों से भी क्या रखना है, मोहब्बत, नफरत नहीं करनी, चाहे वो भाई हो चाहे वो क्या हो, मसीह में बहन हो, और लोग नफरत कर दे भैन अगे बहुत तरजीह देंगे, लेकिन बहनें भी खिदमत में पेश है, उनका भी एक हिस्सा है। ज्यादातर शागिर्द भी थे साथ थे, और बहुत सारी खिदमत गुजार औरतें भी खिदमत में यीशु मसीह के क्या रहती थी, साथ रहती। पढ़ता हूँ ना। तो चौथी बात जो हमें साल करना है, लव टू आवर एनिमल, दुश्मन से मोहब्बत। जहां खुदा से मोहब्बत, पड़ोसी से मोहब्बत, मसीह ने जिसको कहा जो मेरे कलाम सुनते और उस पर अमल करते वही भाई है मेरे, उन फैमिली से मोहब्बत, उस कम्युनिटी से मोहब्बत। और फिर चौथी बात, दुश्मन से भी क्या रखना है, मोहब्बत रखना। सवाल, क्या यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखी?
कि पहली बात तो यीशु ने कही है ना, तो जिनने पहला कही पहला उन्हें पूछा जाता, हाँ जी आपने क्या मोहब्बत की है। तो यीशु मसीह की मिसाल हम देखते हैं, उसने वाकया ही जो बातें कही हैं उनको अमली तौर पर भी उनका क्या किया है, इजहार किया। यानी यीशु मसीह एक ऐसे उस्ताद हैं, बा अमल उस्ताद है, जो कुछ वो कहते हैं उस पर वो खुद भी क्या करते हैं, अमल करते हैं। ये नहीं सिर्फ कहते ही हैं अमल ना करते हूँ, बल्कि वो कहते भी हैं और उस पर क्या करते हैं, अमल भी करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो ये वाज़ेह सबूत है कि यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों से क्या की है, मोहब्बत की है। वरना शागिर्द बहुत फोर्स करते थे कि जिस तरह एलिया ने आग मांगी थी, मांग आग खुदा दो है जी, और इनको पसंद कर दे, जला दे, राख कर दे, मगरों लैन साडे। लेकिन खुदा ने कहा मेरे पास वो स्पिरिट जो है वो नहीं है, इसलिए मैं तो इनसे क्या रखता हूं, मोहब्बत रखता हूं। पांचवी और आखिरी बात, चार बातें समझ आ गई हैं। खुदा से मोहब्बत, पड़ोसी से मोहब्बत, और भाइयों से मोहब्बत। और भाई कौन है, जो कलाम सुनते और उस पर अमल कर। ये वो कम्युनिटी है जो दुनिया के अंदर बनती है। फिर चौथी बात, दुश्मन से मोहब्बत। और पांचवी बात, आखिरी बात, आपस में भी एक दूसरे से क्या रखो, मोहब्बत रखो। पहला यूहन्ना 4 बाब 11वीं आयत पढ़े जी मैदान। पहला यूहन्ना का खत 4 बाब 11वीं आयत पढ़ दें। ऐ अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। मोहब्बत रखना यूहन्ना कहता है फर्ज है। फर्ज ऐसी बात को कहते हैं जो वाजिब हो जाए। इन्ना तो रोजे फर्ज है, तो यहाँ कौन सी चीज हम पर फर्ज कर दी गई है, मोहब्बत फर्ज कर दी गई है। यूहन्ना कहता है ये बात अब हम पर फर्ज हो गई है, अब ये बात लाजमी हो गई है। और वो बात क्या है, ऐ अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम भी एक दूसरे से क्या रखें, मोहब्बत जो है वो रखें। तो पांचवी बात क्या है कि हमें एक दूसरे के साथ क्या रखना है, मोहब्बत जो है वो रखना है। गोई एक अलग से बात है, हर एक का अपना चर्च है, अपना एक मैनेजमेंट है। ये एक अलग से बात, हर एक का अपना घर है, घर के अंदर एक सरबराह है, उसकी अपनी अपनी मैनेजमेंट है। लेकिन जहां जहां ये बातें हैं वहीं खुदा कहता है कि हम पर ये बाफर्ज हो जाता है कि हम आपस में भी क्या रखें, कोऑर्डिनेशन रखें, रिलेशनशिप जो है वो रखें। ये ना इधर ही साडा प्रोग्राम हो, उधर ही उन्होंने क्लैश ना हो। एक दूसरे के साथ क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन। बे ना बराबरी होती है, उधर दब कर मैच थे, इधर भी दब। आपस में क्या रखो, मोहब्बत जो है वो रखो। वो हम सब ने ये काम करना है, लेकिन इन बातों से भी क्या होना चाहिए, खुदा के नाम को जलाल जो है वो मिलना चाहिए। यूहन्ना की इंजील में यही कहता है यीशु मसीह कि तुम आपस में बहुत मोहब्बत रखो ताकि लोग जाने कि तुम मेरे क्या हो, मेरे शागिर्द। इस तो जाननगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे, आमीन। एक बार फिर जोरदार तालियां इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए।